हेलो एंड वेलकम ऑल टू डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड के थर्ड क्लास में। अपने अभी तक क्या देखे इसमें, व्हाट इज डिमांड, एंड वी हैव आल्सो सीन द मेनी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अपने कुल मिला के कितना डिटर्मिनेंट्स देखे थे? टोटल 11 डिटर्मिनेंट्स देखे थे, जिसमें 7 पोर्ट्रे करता है इंडिविजुअल डिमांड को और बाकी का 4 एडिशनली पोर्ट्रे करता है किसको? मार्केट डिमांड को। ठीक है, अगर पूरा 11 का कुल मिला के बात करें तो सबसे पहला अपना डिटर्मिनेंट क्या था, याद है? प्राइस ऑफ कमोडिटी। दूसरा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें हमने 2 गुड्स देखा था। तीसरा आपने देखे इनकम ऑफ कंज्यूमर, जहां हमने 3 गुड्स और देखा, नॉर्मल, इंफीरियर और इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। चौथा क्या था डिटर्मिनेंट? 40 टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। फिफ्थ क्या था? 45 एक्सपेक्टेशंस। बिल्कुल सही, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। बाकी 2 थे बेनाम। एक तुमको तो वो याद रहेगा, बैंडवेगन इफेक्ट, वो तो बाबू मार्केट में आ जाएगा। एक है बैंडवेगन इफेक्ट, क्रेडिट फैसिलिटीज, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज। तो ये 7 अपना था इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स। बाकी 4 एडिशनली क्या है? एक है सीजन एंड वेदर, एक है गवर्नमेंट पॉलिसी, जहां हमने टैक्स और सब्सिडी का बात किया। नेक्स्ट अपने वो जो एच, जो अपने को बहुत विचित्र सा लग रहा था, एच का मतलब क्या था? साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। और लास्ट एक 11th क्या बच गया है? वो देख के नहीं बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अरे खुला वही तो है, वाई बार। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या हो गया? वाई बार। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विद टाइप्स ऑफ डिमांड। बहुत सारे टाइप्स ऑफ डिमांड होते हैं हमारे पास, जैसे हमने लास्ट 2 क्लासेस में देखा है इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है पता है? डिमांड का डेफिनेशन हो गया वो। अब डिमांड का डेफिनेशन क्या था, कोई बोल पाएगा? डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू व्हाट? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a consumer is willing and able to buy. फोर्थ पॉइंट क्या था? at a particular price during a particular time period. मस्त एकदम ये चीज। ठीक है, व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड? यहाँ पे अ कंज्यूमर आएगा। एंड व्हाट इज मार्केट डिमांड? ऑल द कंज्यूमर्स। ठीक है, पर कमोडिटी एक का ही बात करेंगे, चाहे वो मार्केट डिमांड हो चाहे वो इंडिविजुअल डिमांड हो। एग्रीगेट डिमांड, जहां पे सारे कमोडिटीज भी जुड़ जाते हैं, उसका बात अपने करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड अपने को ऑलरेडी पता है। आ जाओ देख लो। इंडिविजुअल डिमांड जो है ना, इंडिविजुअल डिमांड मे और मे नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड अपने आज ही देखेंगे क्या है। लॉ ऑफ डिमांड अपने आज ही देखेंगे। लूजली पता क्या व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड 10 में अगर किए हो तो? नॉर्मली बस लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, नहीं था क्या इको 10 में? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है हमारा, कि अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, देखेंगे इसको अपने आगे। इंडिविजुअल डिमांड जो है, इट मे और मे नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड। इसका मतलब क्या हो गया कि एक एक आदमी जो डिमांड क्रिएट करता है ना, वो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। लाइक से फॉर एग्जांपल, टॉक अबाउट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कोई आदमी अगर सिगरेट पीता है, ठीक है, तो जितना ही प्राइस बढ़ जाए सिगरेट का, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलेगा? लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलेगा? प्राइस बढ़ रहा है तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलेगा फिर? कि सिगरेट का डिमांड घट जाएगा। पर जो लतखोर है, जिसको पीना ही पीना है सिगरेट, तो वो क्या करेगा? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी रेड, तो वो क्या है? लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करके फिर भी वो पिएगा सिगरेट। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड जो होता है, आदमी क्या है? फॉलो करता भी है लॉ ऑफ डिमांड, नहीं भी करता है। पर मार्केट डिमांड जो है ना अपना, मार्केट डिमांड जो है, इट विल ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड। ऑलवेज, इट विल ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड। कुल मिला के सारे कंज्यूमर्स जो है ना, वो फॉलो करेंगे हमेशा लॉ ऑफ डिमांड को। लाइक से फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट अगर टैक्सेस बढ़ा दिया, गवर्नमेंट अगर टैक्सेस बढ़ा दिया, तो भाई कुछ लोग
सिगरेट पकड़ लो, छोड़ देंगे, कुछ लोग नहीं छोड़ेंगे, जो भी जैसे भी है, पर कुल मिला के क्या है, सिगरेट का डिमांड कम होगा ही। कुल मिला के क्या, सिगरेट का डिमांड कम होगा ही। तो मार्केट डिमांड विल ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड ऐसे तो अपने आगे देखेंगे, चिंता का बात नहीं है। और मार्केट डिमांड क्या है, इट इज अफेक्टेड बाय ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। खुद देखो ना, मार्केट डिमांड किससे बना है, इंडिविजुअल डिमांड से बना है। इंडिविजुअल जो कंज्यूमर्स है वो जब डिमांड क्रिएट करेंगे, उसी को तो ऐड करके क्या बनेगा, मार्केट डिमांड बनेगा। तो अगर इंडिविजुअल डिमांड मतलब इंडिविजुअल कंज्यूमर्स जो है, उन लोग जिस तरीके से डिमांड क्रिएट करेंगे, वो ऐड होके क्या बनेगा, अपना मार्केट डिमांड बनेगा। तो मार्केट डिमांड हैज टू बी डिपेंडेंट ऑन व्हाट, इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, इंडिविजुअल डिमांड। बोलते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट। सुना क्या तुम लोग ये चीज, आप जो खाते हो आप वैसे ही बनते हो। तो वही है, मार्केट डिमांड किससे बना हुआ होता है, इंडिविजुअल डिमांड से, सारे लोगों के इंडिविजुअल डिमांड से। तो मार्केट डिमांड इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल डिमांड। कुणाल ठीक है, चलो आ जाओ। ओके, इंडिविजुअल डिमांड का एग्जांपल अपने प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। क्या हो जाएगा कि मिल्क फॉर अ हाउस होल्ड, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपने, क्वांटिटी ऑफ मिल्क। क्वांटिटी ऑफ मिल्क लिखते जाओ सब लोग, क्वांटिटी ऑफ मिल्क डिमांडेड बाय अ हाउस होल्ड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ मिल्क डिमांडेड बाय अ हाउस होल्ड। एक कंज्यूमर जो डिमांड कर रहा है वो किस में आएगा, इंडिविजुअल डिमांड में। यस ठीक है। अब दूसरा मार्केट डिमांड का एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों, इसी का बना के दो एग्जांपल, बोल सकते हैं अपने, क्वांटिटी ऑफ मिल्क डिमांडेड बाय अ हुम, बाय अ पर्टिकुलर एरिया हो गया, लोकेलिटी हो गया, सिटी हो गया, नेशन हो गया। ठीक है, तो इसके मार्केट डिमांड के एग्जांपल में लिख लो, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क demanded by all households of an area. Quantity of milk demanded by all households of an area. ठीक है, आ जाओ। ये सबसे इजी चीज था अपना इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। नेक्स्ट अपने आते एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट में, एक्स आंटे एंड एक्स पोस्ट डिमांड। एक्स आंटे एंड एक्स पोस्ट डिमांड, फॉलो करो गाइस। एक्स आंटे एक्स पोस्ट का मतलब पता है क्या है, एक्स आंटे का मतलब क्या हो गया, इट इज डिजायर्ड। लिख लो कहीं पे साइड में, एक्स आंटे, एक्स आंटे इज लैटिन वर्ड फॉर व्हाट, डिजायर्ड। कितना डिमांड करना चाहते हो उसको अपने क्या बोलेंगे, एक्स आंटे डिमांड। ठीक है, और एक्स पोस्ट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल। एक्स पोस्ट का मतलब क्या हो गया, एक्चुअल। मतलब एक्स पोस्ट कहीं भी देखोगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्चुअल। अगर एक्स पोस्ट डिमांड देखोगे क्या मतलब हो जाएगा, एक्चुअल डिमांड। ठीक है, बस मैं इस लैटिन वर्ड्स का आपको मीनिंग बता रहा हूं, राइट। एक्स आंटे सेविंग का मतलब क्या हो जाएगा फिर, डिजायर्ड सेविंग, कि लोग कितना सेव करना चाह रहे हैं। पर असली में जो सेव होता है उसको क्या बोलोगे, एक्स पोस्ट सेविंग बोलेंगे। ठीक है ना, लाइक से फॉर एग्जांपल लॉकडाउन में मम्मी बोली कि बेटा जाके 2 किलो आलू ले आ, तो मम्मी डिमांड क्रिएट कर रही है, 2 किलो आलू लाने बोल रही है, डिमांड क्रिएट कर रही है। कौन सा डिमांड क्रिएट कर रही है, एक्स आंटे। डिजायर है, मम्मी का मन है कि मेरा लाला बेटा 2 किलो आलू लेके आएगा। इट इज जस्ट अ डिजायर्ड डिमांड। क्या अभी लेके आया है क्या वो एक्चुअल में, नहीं, बस बोली इतना लेके आ जा। तो कैसा डिमांड होगा वो, एक्स आंटे डिमांड होगा। समझ में आया। पर बेटा गया लॉकडाउन के समय, लेट पहुंचा थोड़ा, बाकी लोग होल्ड कर चुके थे, बाकी लोग अपने घर आलू भर के ले गए, सिर्फ 500 ग्राम उसको आलू मिला। तो एक्चुअल में वो कितना आलू लिया है, 500 ग्राम लिया है। तो
तो एक्चुअल में कितने का डिमांड जनरेट हुआ है? 500 ग्राम का हुआ। दिस इज कॉल्ड व्हाट? एक्स पोस्ट डिमांड। समझ में आया? होता ना, कुछ मीम्स आता था उस वक्त, घर से चलते ही कुछ दूर जाते ही, ऐसा कुछ मीम आया था ना पहले। तो वही है, घर से सोच के कुछ और गए थे अपने, एक्स आंटी डिमांड अपना कुछ और था, 2 किलो का अपना डिमांड था, पर जब पहुंचे देखिए 500 ग्राम ही बचा है, उतना ही लिए अपने सिर्फ। तो एक्स पोस्ट डिमांड कितने का जनरेट हुआ? 500 ग्राम का। समझ में आ गया? वॉट यू डिजायर इज एक्स आंटे एंड वॉट यू गेट इज वॉट? एक्स पोस्ट। ठीक है? एक और एग्जांपल ले सकते हैं अपने, पर ये लिख नहीं सकते हो तुम लोग कॉपी पे। लाइक जब नए कपल्स शादी होता है उनका, क्या सोचते हैं? फैमिली प्लानिंग करते हैं कि हर 5 साल में एक बच्चा पैदा करेंगे। सर 2-2 साल लिमिट कुछ बोल के नहीं होता है इसमें। लिमिट क्या है? नेचुरल लिमिट तो 9 महीना होता है। क्या है? गवर्नमेंट बोलता है कि 5 साल में बच्चा पैदा करिए, 5 साल के गैपिंग में, गवर्नमेंट ऐसा बोलता है। हाँ तो 2 साल बाबू 2 साल इतना जल्दी मत करो, 2 साल से ठीक है, फॉलो करो। गवर्नमेंट बोलता है 5 साल में दूसरा बेबी बॉर्न करिए, मतलब 2 बच्चे के बीच में गैपिंग कितने का होगा? 5 साल का। तो ये एक्स आंटे डिमांड हो गया, ये डिजायर्ड चीज है कि हाँ 5 साल में करेंगे। पर नए वेडिंग कपल्स क्या है, धर 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 1 साल में ही बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया अपना? एक्स पोस्ट डिमांड। देखो ट्राई करना एक बार इसको, इसलिए पहले बता दी, ये समझने के लिए बस, इसको एग्जाम में मत लिखना। एग्जाम में वो लिख सकते हो 2 किलो 500 ग्राम वाला चीज। ठीक है, आ जाओ। तो समझ गए, पढ़ते इसको। एक्स आंटे डिमांड क्या है बच्चों? एक्स आंटे डिमांड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर्स वांट टू और आर विलिंग टू बाई ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। यहां मेन चीज क्या है? कंज्यूमर्स वांट टू और आर विलिंग टू बाई। एक डिजायर जगा उनका। ठीक है, क्या है उनका? एक डिजायर जगा कि हमें इतना सामान खरीदना है। इसको अपने क्या बोलेंगे? एक्स आंटे डिमांड। कुणाल ठीक है? सो एक्स आंटे डिमांड रेफर्स टू व्हाट? इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स, द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, जो अपने पहले देख चुके हैं। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर वांट्स टू और इज विलिंग टू बाई। यहां मेन चीज क्या है? जो डिजायर वाला एलिमेंट है वो दिखना चाहिए। एक्चुअल में नहीं खरीद लिया है वो, यहां डिजायर है, यहां तक अभी तक खरीदा नहीं है ये। ठीक है, इट इज, हाँ ये मेन चीज है इसका, इट इज डिजायर्ड डिमांड। इट इज डिजायर्ड डिमांड। वहीं एक्स पोस्ट क्या है बच्चों? एक्स पोस्ट डिमांड इज दैट अमाउंट ऑफ गुड्स जो कंज्यूमर्स एक्चुअली खरीद बैठते हैं, जो वो एक्चुअली खरीदते हैं। ब्रैकेट में लिख लो एक्चुअल डिमांड, ब्रैकेट में लिख लो बच्चों एक्चुअल डिमांड। ठीक है ना? क्लियर? चलो ग्रेट। तो एक हो गया एक्स आंटे डिमांड जो अपना डिजायर्ड डिमांड होता है, एक हो गया एक्स पोस्ट डिमांड जो अपना एक्चुअल डिमांड हो जाता है। ठीक है, ओके, आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं व्हाट इज जॉइंट डिमांड। कुछ देखा सा लग रहा है क्या? ये कहीं हमने देखी है जॉइंट डिमांड? किसमें? रिलेटेड गुड्स में। कौन से गुड्स में देखे थे? सब्स्टिट्यूट गुड्स में देखे थे। जॉइंट डिमांड अपने देखे हुए है? नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट में तो अपने कौन सा देखे थे? कॉम्पिटिटिव डिमांड, घर वाली बाहर वाली जो था। हाँ, टी कॉफी था। बुक किस चीज बोलो बस। घर वाली बाहर वाली सर अभी बेचारा बोल रहा था 2 साल 5 साल कर रहे थे। अच्छा, दोनों को मिला के बोला हो भाई 250 ऐसे करके, है ना? ठीक है, जॉइंट डिमांड क्या हो गया? ये 2-4 गुड्स जो हो गए उनको मिला के जो डिमांड क्रिएट होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? जॉइंट डिमांड। यहां 2-3 चीज अपने को साथ में चाहिए होता है। ठीक है, लाइक पेन हो गया, उसके साथ क्या चाहिए अपने को? उसके अंदर रिफिल चाहिए, उसका कैप भी चाहिए। तो इन तीनों चारों कंपोनेंट्स का क्या होता है? जॉइंट डिमांड क्रिएट होता है। ठीक है, आ जाओ। जॉइंट डिमांड क्या है? इजी है, अगर पढ़े हुए हो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो इजी लगेगा ये।
जॉइंट डिमांड क्या है? व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड सिमल्टेनियसली। पूरा पूरा सेम कॉन्सेप्ट है किसका? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, ठीक है। व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड सिमल्टेनियसली, एक साथ में चाहिए वो दो तीन चीज, ठीक है, टू सैटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट, तब ऐसे डिमांड को अपने क्या बोलेंगे? जॉइंट डिमांड। यहां पे दो या दो से ज्यादा गुड्स का होना जरूरी है, दो या दो से ज्यादा गुड्स का होना जरूरी है। जॉइंट का मतलब क्या हो गया? एक साथ, एक साथ अपने को उन सबका डिमांड क्रिएट करना है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या हो गया? जैसा मैं दिया हूं एग्जाम्पल, लिख लो वो, पेन, रीफिल, कैप, हाँ हाँ, एक ये सेट हो गया अपना एग्जाम्पल का। इन तीनों का क्या है? जॉइंट डिमांड साथ में होता है। एक और सेटअप में लिख सकते, कार पकड़ लो, टायर हो गया, उसका स्टीयरिंग व्हील हो गया, और कितना सारा कंपोनेंट्स है, लेट्स नॉट गेट इनटू दोज। बस तीन चार तो लिख लो, दो से ज्यादा ही लिखना है अपने को, तीन चार तो लिख लो, काम खत्म। तो इन सब का क्या है? जॉइंट डिमांड क्रिएट होता है। और ये कैसे गुड्स है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है डिराइव्ड डिमांड। लेस का पैकेट हो गया, एसी हो गया, ये सब का करते हैं अपने डायरेक्ट डिमांड, बिकॉज ये अपने को डायरेक्टली सुकून पहुंचाता है। आज लेस का पैकेट हो गया, भूख लग रहा है तो अपने क्या करेंगे? लेस का जब चिप्स खा लेंगे ना अपने, पानी पीना हो पानी पी लेंगे, एसी चालू करना हो एसी चालू कर लेंगे अपने। इन सब का क्या है? डायरेक्ट डिमांड होता है। पर कोई चीज ऐसा होता है जिन चीजों का इनडायरेक्ट डिमांड होता है। लाइक से फॉर एग्जांपल, ढंग से फॉलो करो, दिवाली के समय क्या चीज का डिमांड बहुत बढ़ जाता है? क्रैकर्स का डिमांड बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो कंपनीज, जो फर्म्स क्रैकर्स बनाता है, जो फर्म्स पटाखे बनाते हैं, उन लोग क्या है? बहुत सारे लेबर्स को क्या है? अपने यहां नौकरी करवाते हैं। उन लोग क्या है? उस समय सीजनल पीरियड में उन लोग बहुत सारे लेबर्स का एक्स्ट्रा डिमांड बढ़ा देते हैं। आज खुद देखो, अगर अपने पटाखा नहीं फुटाए तो क्या फर्म्स उन एक्स्ट्रा लेबर्स को बुलाएगा? नहीं बुलाएगा ना। अगर अपने पटाखा नहीं फुटाएंगे तो फर्म्स क्या है? पटाखे का प्रोडक्शन कम कर देगा। इन शॉर्ट क्या है? वो फर्म जो है एक्स्ट्रा लेबर्स को नहीं बुलाएगा। तो क्या वो जो लेबर्स हो गए, जो एक्स्ट्रा लेबर्स है, उनका क्या डायरेक्ट डिमांड है? उनका है इनडायरेक्ट डिमांड, उनका है डिराइव डिमांड। जब तक लोग पटाखा खरीद रहे हैं, जब तक लोग पटाखे का डायरेक्ट डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, तब तक फर्म्स क्या है? जो लेबर हो गया उसका डिमांड क्रिएट कर रहा है। डायरेक्ट डिमांड तो मैंने बोला ना, लेज का पैकेट हो गया अपना, बिस्किट्स हो गया, जब भूख लगा अपने तुरंत वो खा लिए, तो अपने उसका तुरंत डायरेक्ट डिमांड कर रहे हैं। आलू मंगवा रहे हैं अपने, क्या है? उसका डायरेक्ट डिमांड है, ठीक है। पुचका खा रहे, अपने एसी खरीद रहे, लैपटॉप खरीद रहे हैं, ये सब का क्या है? हमारे जीवन में डायरेक्ट डिमांड हो गया, ठीक है। रॉ मटेरियल्स का क्या होता है? डायरेक्ट डिमांड की इनडायरेक्ट डिमांड? इनडायरेक्ट डिमांड होता है, बिकॉज वी डू नॉट वांट रॉ मटेरियल्स, वी वांट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। पर अगर अपने फिनिश प्रोडक्ट का डिमांड क्रिएट करते हैं, तभी तो फर्म जाके रॉ मटेरियल का डिमांड क्रिएट करता है, ठीक है ना। आज पकड़ लो, एसीज हो गया, एसी हो गया, वायर का एग्जांपल लेते हैं। वायर के अंदर पता है कौन सा मेटल होता है? कॉपर होता है, ठीक है। वायर के अंदर कॉपर होता है। आज लोग वायर लगाना बंद कर दे अगर, तो कॉपर का डिमांड भी क्या होगा? कम हो जाएगा। क्या कॉपर का हमारी लाइफ में डायरेक्ट डिमांड है क्या? हम वायर का डिमांड क्रिएट करते हैं, और वायर के अंदर क्या होता है? कॉपर होता है। तो जब तक हम लोग वायर खरीदेंगे, तब तक फर्म्स डिमांड करेगा किसका? कॉपर का। सो कॉपर का क्या होता है? डिराइव डिमांड होता है, इनडायरेक्ट डिमांड होता है, ठीक है। आ जाओ, चलो। डिराइव डिमांड, डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट अराइजेज, डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट अराइजेज बिकॉज of the demand for some other commodity। कोई भी कमोडिटी का डिराइव डिमांड कब होगा? जब अपने कोई और चीज का डिमांड क्रिएट कर रहे हो, उस कारण उसका डिमांड क्रिएट हो रहा है। एक और एग्जांपल ले लो, बिल्डिंग्स अपने बनवाते हैं, बिल्डिंग्स में क्या लगता है?
ईटा बालू सीमेंट लगता है, सीमेंट लग गया, स्टील लग गया, रॉड जो लगता है उसका, हाँ टीएमटी बार, है ना, ठीक है, ओके। डॉक्टर फिक्सिट लगता है बोलेगा, डॉक्टर फिक्सिट लगता है, तो इतना डिटेल्स में नहीं जाके अपने क्या करेंगे, सीमेंट लगता है, सैंड लगता है, ब्रिक्स लगता है, मोर्टार लगता है, सब लगता है, ठीक है। तो अपने क्या डायरेक्टली इनका डिमांड क्रिएट करते हैं क्या ब्रिक्स का? नहीं, अपने तो बिल्डिंग का डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। तो इसीलिए ब्रिक्स का, मेसन्स का जो बनाते हैं सबको, उनको मेसन्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ लेबर बोलते हैं, वो तो लेबर तो लूज टर्म हो गया, एक लेमन टर्म हो गया, सबको लेबर ही बोलते हैं अपने, पर स्पेशलाइज्ड क्या बोलेंगे, जैसे उसको प्लम्बर बोलते हैं, इसको अपने क्या बोलेंगे, मेसन बोलेंगे, ठीक है। तो इन लोग का क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट डिमांड होता है। क्या स्टील का अपने डायरेक्ट डिमांड क्रिएट करते हैं क्या? स्टील का कार में लगता है स्टील, तो जब तक कार यूज कर रहे हैं तब तक स्टील यूज हो रहा है, एल्यूमिनियम यूज हो रहा है, स्टेनलेस स्टील का अपने यूटेंसिल्स यूज करते हैं, घर में बर्तन यूज करते हैं, तब तक डिमांड है उसका, नहीं तो इसको कोई पूछे ही नहीं फिर, है ना। आ जाओ एग्जांपल में लिख लो, एग्जांपल में लिख लो कि बिल्डिंग हैज डायरेक्ट डिमांड, बट बिल्डिंग हैज डायरेक्ट डिमांड, बट क्या ब्रिक्स, सीमेंट, sand has derived demand. Bricks, cement, sand, these have what? Derived demand. Indirect बोली थी क्या तुम? तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों एक ही हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या है ये सब? जॉइंट डिमांड क्या था, जब बहुत सारे चीजों का साथ में डिमांड क्रिएट कर रहे हैं अपने, तब बोलेंगे अपने जॉइंट डिमांड। डिराइव डिमांड क्या हो गया, कोई भी कमोडिटी का अगर डिराइव डिमांड होता है, इसका मतलब उसका डिमांड तब तक ही रहेगा जब तक किसी और चीज का डायरेक्ट डिमांड हो, ठीक है। ब्रिक्स का डिराइव डिमांड तब तक ही रहेगा जब तक बिल्डिंग का क्या हो, डायरेक्ट डिमांड, ठीक है। वापस से देखो, डिराइव डिमांड क्या है? डिराइव डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर सम अदर कमोडिटी, ठीक है। वापस से फॉलो करो, डिराइव डिमांड का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ा, यहां से डेफिनेशन आता है। व्हाट इज डिराइव डिमांड गाइस? डिराइव डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ डायरेक्ट डिमांड फॉर सम अदर कमोडिटी, ठीक है। वापस से फॉलो करो, व्हाट इज डिराइव डिमांड गाइस? डिराइव डिमांड रेफर्स टू व्हाट? डिमांड फॉर अ कमोडिटी। कब अराइज करता है वो? because of the डिमांड ऑफ, डायरेक्ट डिमांड ऑफ सम अदर कमोडिटी। चलो वापस से फॉलो करते हैं, ढंग से देखो। डिराइव डिमांड रेफर्स टू दी डिमांड फॉर अ कमोडिटी, जो अराइज कब करता है? दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ डायरेक्ट डिमांड फॉर सम अदर कमोडिटी, ठीक है। आ जाओ इसमें, तुषार डेफिनेशन बोल पाओगे बाबू डिराइव डिमांड का? हाँ भैया, बोलो। derived demand arises because of the demand for other commodities that arises due to the indirect demand. बाबू तुम गलत बोला थोड़ा, आप नीचे कर देंगे। आर्या तुम बोल सकती हो। आर्या बाबू, व्हाट इज डिराइव डिमांड? लिख के नहीं बोलना बाबू अपने को, सॉरी सर, हे भगवान, सॉरी सर, ऐसे बोली जैसे पता नहीं क्या हो गया। फॉलो करो सब, क्या होगा? डिराइव डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ डायरेक्ट डिमांड फॉर सम अदर कमोडिटी। बिल्डिंग का डायरेक्ट डिमांड होता है कुछ इसी कारण, ब्रिक का क्या है? डिराइव डिमांड होगा, ठीक है। आ जाओ, मेनली क्या है ना, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसका होता है क्या? डिराइव डिमांड।
जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसका होता है डिराइव डिमांड. नाउ यू गाइस नो व्हाट इज एफओपी, व्हाट इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, पता है क्या? लैंड Capital लेबर and कैपिटल potential. बिल्कुल सही, LLCE लिख लो इसके पास. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास लिख लो, बहुत कॉमन टर्म है बच्चों, हर चैप्टर में इसका जिक्र होगा, तो इट्स बेटर आप लोग अभी समझ लो इस चीज को, ठीक है? कैपिटल. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब बेसिकली क्या हो गया, प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से ब्रॉडली कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. एक हो गया L, एक हो गया L, एक हो गया C, एक हो गया E. LLCE हो गए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जहां पहला L का मतलब क्या है, लैंड. दूसरा L का मतलब क्या है, लेबर. C का मतलब क्या हो गया, कैपिटल. और E का मतलब क्या हो गया, एंटरप्रेन्योर. स्पेलिंग अगर नहीं आए तो बिजनेसमैन, ठीक है? एंटरप्रेन्योर, PRENEUR, ठीक है? तो इसको अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो भी प्रोडक्शन होता है ना, उसमें ये चारों फैक्टर्स चाहिए ही चाहिए अपने को एट एनी कॉस्ट, ठीक है? आज खुद देखो ना, प्रोडक्शन कहीं कर रहे हो तो लैंड तो चाहिए अपने को, हवा में तो ना करेंगे अपने. लैंड मतलब क्या हो गया, या तो लैंड या तो फ्लैट या कुछ भी ऐसा करके कहीं कोई जगह चाहिए अपने को, तो लैंड का मतलब, L का मतलब लैंड हो गया. लेबर भी चाहिए जो काम करेगा वहां पे आके, प्रोडक्शन में तो लेबर ही काम करते हैं अच्छे से. सी का मतलब क्या हो गया, कैपिटल हो गया. अब कैपिटल का मतलब पता है क्या है, रोकड़ा. कैपिटल का मतलब क्या हो गया, पैसा. पैसा भी बोलते हैं इसको, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सब भी बोलते हैं, बिकॉज वो सब किससे आता है, पैसे से ही आता है, ठीक है? तो कैपिटल भी चाहिए होता है अपने को प्रोडक्शन में. और सबसे मेन चीज, इन तीनों को ऑर्गेनाइज करने वाला कौन चाहिए होता है अपने को, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर चाहिए, ठीक है? तो ये चारों चीज को अपने क्या बोलेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. रिमेंबर इट, एटलीस्ट इस पर्टिकुलर साल के लिए, हर एक चैप्टर में आएगा ये, ठीक है? अब देखो, LLCE जो काम करता है ना, उसके बदले उसको क्या मिलता है, RWIP. ये बोलते जाएंगे, तुम लोग सुनेगा, ये रेगुलरली सुनेगा मेरे से ये सब चीज. LLCE को बच्चों क्या मिलता है, RWIP. कहीं नीचे करके लिख लो. मैक्रो में मैंने थोड़ा बताया था आप लोगों को ये चीज, जगह नहीं हो तो नीचे कहीं लिख लो. LLCE जो काम करता है उसके बदले उसको क्या मिलेगा, RWIP. कोई आदमी लैंड यूज कर रहा है, उसके बदले क्या देगा वो, रेंट देगा. R का मतलब क्या हो गया, रेंट, ठीक है? लैंड को यूज करने के लिए उसको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा. लेबर को मालिक क्या देगा, वेजेस देगा. लेबर को देगा वेजेस. कैपिटल पे इंटरेस्ट, जितना पैसा लोन पे ले रहे हो उसके बदले क्या देना पड़ेगा, अपने को इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो कैपिटल के बदले फर्म क्या देता है, इंटरेस्ट देता है. और बिजनेसमैन किस लिए काम करता है भैया, प्रॉफिट के लिए. तो बाद में जो भी वो सब कोई को सब कुछ देने के बाद जो रेसिडुअल 5-6 करोड़ रुपए बचता है, उसको क्या बोलेंगे, अपने प्रॉफिट बोलेंगे, ठीक है? एंटरप्रेन्योर क्या क्या कमाता है बच्चों, प्रॉफिट कमाता है, ठीक है? तो एक फर्म जो है इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करता है, और फर्म इन चारों को क्या देता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है? यस, कुछ पूछना है तुमको? जैसे कि मतलब चार्ट वर्ड है, तो हाँ. चारों में सर मतलब बहुत सिमिलर है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट हुआ LLCE का, फर्स्ट पार्ट लैंड है, और RW. हाँ, तो उसी के बदले तो आया वो. हाँ, वो अभी समझ. लैंड को रेंट मिल रहा है, लेबर को वेज मिल रहा है, कैपिटल को इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है? भैया हाँ बोलो ना. जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही हो, लॉस भी तो होता है, लेकिन इसमें L तो नहीं आ रहा है. हाँ बाबू ठीक है, तुम लॉस का बात मत करो. प्रॉफिट बाबू नेगेटिव भी तो हो सकता है ना. आज हाँ. अगर कोई इंसान प्रॉफिट बोलेगा, हम प्रॉफिट कमाया है -1 लाख रुपए का, तो इसका मतलब क्या हो गया, लॉस ही हो गया ना वो, ठीक है?
तो अपने उतना ज्यादा याद नहीं रख के अपने क्या बोलेंगे, प्रॉफिट याद रखेंगे, बिकॉज प्रॉफिट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अगर नेगेटिव प्रॉफिट हो तो वो पॉजिटिव लॉस बन जाता है। मतलब कि क्या है, अगर नेगेटिव प्रॉफिट होता है तो उसका मतलब क्या है, वो लॉस ही है। ठीक है, आज बोलोगे भैया हमारे यहाँ तो लेबर काम नहीं करता है, हमारे यहाँ तो एम्प्लॉइज काम करते हैं, तो एम्प्लॉइज को अपने क्या देते हैं, सैलरी देते हैं। Salary. तो उतना अपने नहीं याद रखे, क्या याद रखेंगे, LLCE याद रखेंगे, उसको क्या मिलता है, RWIP मिलता है। समझ में आ गया? LLCE क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसको अपने काम के बदले क्या मिलेगा, RWIP। समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। एग्जाम्पल तो यही हो गया यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या हो गया अपना, लैंड लेबर, LLCE लिख लो यहाँ पे, LLCE। आई होप ऑनलाइन वालों सबको क्लियर है, जहां जो क्लियर नहीं हो प्लीज मेरे को पूछना। आओ लास्ट अपने देखते हैं कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड क्या हो गया ना, देखो जॉइंट डिमांड क्या था, 2-3 गुड्स का साथ में डिमांड करते हैं अपने। जॉइंट डिमांड देखे थे ना, 2-3 गुड्स का अपने साथ में डिमांड क्रिएट करते हैं। कॉम्पोजिट डिमांड क्या है, एक ही गुड का बहुत सारा यूजेस होता है। एक ही गुड जो है उसका कॉम्पोजिट डिमांड का मतलब क्या हो गया कि वो बहुत जगहों पे यूज होता है। लेट्स गिव यू अ वेरी मिल्की एग्जांपल। मिल्क का क्या है, कॉम्पोजिट डिमांड है। भाई मिल्क से क्या क्या नहीं बन सकता है। मिल्क को रॉ पी सकते हैं, चाय, कॉफी, योगर्ट, दही बन सकता है, लस्सी बन सकता है, पनीर बन सकता है, माय फेवरेट पनीर, चीज बन सकता है, अगर फट गया तो छेना बन सकता है ना? तो कितना कुछ बन सकता है उससे। तो मिल्क का कैसा डिमांड है, कॉम्पोजिट डिमांड है, क्योंकि मिल्क चाहिए होता है बहुत सारे यूजेस में। मिल्क इज दैट पर्टिकुलर कमोडिटी विच इज देयर फॉर अ लॉट ऑफ यूजेस। थिंक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का भी क्या होगा, कॉम्पोजिट यूज होगा। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर कूलिंग, फॉर लाइटिंग एंड दीज डेज फॉर कुकिंग एज वेल, है ना? इंडक्शन कुकर ये सब होता है, सब क्या है, बर्नर हो गया फॉर कुकिंग एज वेल। तो इलेक्ट्रिसिटी का भी क्या है, हाँ क्या बोल रहे हैं, Water, पानी. हाँ वाटर का भी क्या है, कॉम्पोजिट डिमांड होगा, बहुत जगह चाहिए होता है, खाने के लिए, पीने के लिए, धोने के लिए, सब चीज के लिए अपने को वाटर चाहिए होता है। ओह सॉरी यूएस गाइज, सॉरी अमेरिकन्स, अमेरिकन्स दे अमेरिकन्स बेचारे, उनको पानी पसंद नहीं है, टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर बोलो ना, टॉयलेट पेपर यूज करता है हम लोग, पता नहीं कैसे क्यों। ये छी, कोरा में पढ़े थे, कोरा में, कि अमेरिकन्स लोग को क्यों पानी नहीं पसंद। भाई केक अगर फेस पे लग जाता है, केक अगर फेस पे लगता है अपने, तो टिश्यू से साफ करने से मजा आता है कि पानी से धो के मजा आता है, पानी से धो के तो समझ लो वो चीज आप क्यों उन लोग टॉयलेट पेपर यूज करते हैं, समझ नहीं आता है। ठीक है आ जाओ। सो कॉम्पोजिट डिमांड क्या हो गया, ठंडा होता होगा, वहाँ पानी ठंडा होता होगा। माने पानी ठंडा होता है तो धोएंगे नहीं हम, है ना? तब तो फिर लद्दाख में पढ़ो, लद्दाख में भी टॉयलेट पेपर यूज होना चाहिए उन लोग को। ठीक है बोल सकते हैं, फनी में बोल सकते हैं कि पानी ठंडा होता है वहां का। एग्जाम में मत लिखना है ये सब, सम थिंग्स आर फॉरबिडन फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। ठीक है, कॉम्पोजिट डिमांड में आते हैं जब एक कमोडिटी को अपने, जब एक कमोडिटी को अपने बहुत सारे यूजेस में लगाते हैं, 2-3 कमोडिटी को नहीं, एक कमोडिटी को जब अपने बहुत सारे यूजेस में लगाते हैं, तब उसका डिमांड कैसा होगा, कॉम्पोजिट डिमांड होगा। ठीक है, सनलाइट का तो कोई डिमांड नहीं है सच, मिल जाता है, जो चीज मिल जाए उसका डिमांड नहीं करते हम लोग, है ना? और जो चीज नहीं मिलता उसका डिमांड अधिक हो जाता है बहुत। लाइक एयर का डिमांड नहीं करते अपने, एयर तो मिल जाता है अपने को, वही चीज है। ठीक है, बिकॉज दीज आर फ्री गुड्स, अपने पहले क्लास देखे थे। डिमांड करते हैं, अगर मिलता नहीं तो हम लोग क्या ही उखाड़ लेंगे। हाँ कुछ उखाड़ भी नहीं सकते उसमें, डिमांड है तो भी कुछ नहीं होगा। हाँ सप्लाई नहीं है फिर उसका।
कॉमन आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर इसका डिमांड अपने एक प्रोडक्ट में ज्यादा बढ़ा देते हैं, मैंने फॉलो करो, अगर इस प्रोडक्ट का अपने डिमांड एक यूज में ज्यादा बढ़ा देते हैं तो दूसरे यूजेस में क्या होगा, कम हो जाएगा। दूसरे यूजेस में क्या है, कम हो जाएगा वो चीज। ठीक है, और अगर फॉलो करना ढंग से, कोई कमोडिटी है जिसका कॉम्पोजिट डिमांड है, अगर उसका प्राइस बढ़े, रिलेटिव कमोडिटी का प्राइस भी बढ़ जाएगा। देखो एक कमोडिटी अपने पास जिसका कॉम्पोजिट डिमांड है, कॉम्पोजिट डिमांड होने का मतलब क्या है कि बहुत सारा यूजेस है उसका। थिंक अबाउट मिल्क व्हेन यू रीड कॉम्पोजिट डिमांड। ठीक है, तो अगर मिल्क का प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाएगा। बेसिकली अपने क्या करेंगे, ऐसे यूजेस जो यूजेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उन यूजेस में डालेंगे उसको, और जो लेस इंपॉर्टेंट यूज है उसमें कम कर देंगे। लाइक पकड़ लो, आज पनीर तो बहुत एक्सपेंसिव होता है ना, पनीर इज वेरी एक्सपेंसिव, दूध से बनता है। अगर दूध का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो अपने मैक्स टू मैक्स क्या करेंगे, दूध पिएंगे सिर्फ, उससे अपने पनीर नहीं बनाएंगे। ठीक है, पर अगर प्राइस घट जाता है दूध का, तब क्या है भाई पनीर का लंगर लगेगा फिर तो, है ना। तो वही चीज होता है। तुमको समझ में आ रहा है अक्षत क्या हो रहा है? आ जाओ एग्जाम्पल में लिख लो, कॉम्पोजिट डिमांड के एग्जाम्पल में लिख लो, मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी, और बस 2-4 तो लिख सकते हो, फिर एटसेट्रा तो अपना ही एवरग्रीन, है ना। ये तो लास्ट पे जोड़ ही सकते हैं आराम से अपने। वाटर भी लिख सकते हो, ऐसा बहुत सारा अपने को याद आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर, अपने इतने सारा डिमांड देख लिए, सब 2-2 मार्क्स में आ सकता है ये सब चीज। कुणाल कुछ पूछना है? ठीक है, तो हम लोग क्या क्या देखे अभी? सबसे पहले अपने क्या देखे, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इजी था। एमसीक्यू के हिसाब से मेरे को बताओ, इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड में कौन सा डिमांड लॉ ऑफ डिमांड फॉलो कर भी सकता, नहीं भी कर सकता है? इंडिविजुअल डिमांड। वेरी गुड ऑनलाइन गाइज एंड ऑफलाइन गाइज। इंडिविजुअल डिमांड फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति अपना कंजम्पशन कम कर दे। लत लगा हुआ है तो प्राइस अगर बढ़ भी रहा है फिर भी वो खरीदेगा ही खरीदेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्या पढ़े थे इसके बाद? एक्स एंटे और एक्सपोज्ड। एक्चुअल कौन सा था इसमें? एक्सपोज्ड, वेरी गुड गाइज। और डिजायर्ड क्या हो गया अपना? एक्स एंटे। एग्जाम्पल में क्या लिख के आओगे? 2 किलो 500 ग्राम, 2 किलो अपना बच्चा वाला लिख नहीं सकते, कंट्रोवर्शियल है बहुत। ठीक है, हाँ, तो 2 किलो का अपना क्या था? एक्स एंटे डिमांड था, और जब गए वहां पे देखे 500 ग्राम बचा है, इट वाज नॉट एडिक्वेट, तो 500 ग्राम का ही अपने एक्चुअल डिमांड एक्सपोज डिमांड कर बैठे। जॉइंट डिमांड क्या होता है? जब इसका डेफिनेशन क्या, फॉलो करो। जॉइंट डिमांड देखो नहीं, फॉलो करो। जॉइंट डिमांड रेफर्स टू व्हाट? व्हेन 2 or more goods are demanded together for the satisfaction of a particular want। जब 2 या 2 से ज्यादा गुड्स अपने को चाहिए होता है, साथ में बोलना जरूरी है। किस लिए साथ में चाहिए? फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वांट, एक पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो उन दोनों तीनों चीजों का कैसा डिमांड होगा? जॉइंट डिमांड होगा। वापस से बोलो क्या है, व्हाट इज जॉइंट डिमांड? व्हेन 2 or more goods are required together, किस लिए? टू सैटिस्फाई पर्टिकुलर वांट। खत्म ये चीज पूरा एकदम। ठीक है, इसका इन दोनों तीनों चीजों का क्या हो गया? जॉइंट डिमांड हो गया। नेक्स्ट अपने क्या पढ़े थे? डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड पढ़े थे अपने। डिराइव डिमांड क्या है? डिराइव डिमांड फॉर अ कमोडिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ डायरेक्ट डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। खत्म। और जनरली किन चीजों का होता है डिराइव डिमांड? जनरली ये तुमने एग्जांपल बोल दिया, पर एक चीज मैं लिखाया था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। जनरली क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो है होता है अपना डायरेक्ट डिमांड। वेरी गुड, समझ में आ गया? तुमने जो बोला वो एग्जांपल बोला है।
पर जनरली जो LLCE हो गया उनका होता है डिराइव डिमांड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लास्ट अपने क्या पढ़े, कौन सा डिमांड पढ़े? Composite demand. कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड क्या है? व्हेन अ कमोडिटी इज पुट टू सेवरल यूजेस दैट कमोडिटी हैज कॉम्पोजिट डिमांड। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, ओके। ऑनलाइन ऑफलाइन अगर क्लियर है सबको तो प्लीज यस लिख दो या बोल दो फटाफट। Yes, sir. यस भैया। चलो फटाफट लिखते जाओ एकदम, ताकि अपने महफिल को आगे बढ़ाते हैं। और जो बोल चुके हो वेरी गुड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने आते हैं बच्चों डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व में। देखो इकोनॉमिक्स से कॉमन लिंगो याद रखो, अपने देखने वाले माइक्रो में बहुत ज्यादा ये चीज। शेड्यूल जहां देखोगे ना, शेड्यूल जहां देखोगे समझ जाना क्या टेबल का बात हो रहा है। शेड्यूल का मतलब क्या होगा? टेबल। जैसे यहां डिमांड शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे अपने, आगे देखोगे सप्लाई शेड्यूल आएगा, मैक्रो में देखोगे कंजम्पशन शेड्यूल आ रहा है, सेविंग शेड्यूल आ रहा है। तो जहां भी टेबल्स देखेंगे अपने शेड्यूल के हिसाब से देखा जाएगा। शेड्यूल का मतलब क्या है? टेबल। ठीक है। और कर्व देखोगे जहां पे, कर्व का मतलब क्या हो गया? डायग्राम। कर्व का सिंपल मतलब क्या है? डायग्राम। वही जहां एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, ऑल दैट। ठीक है। सो शेड्यूल जहां देखोगे टेबल होगा, कर्व जहां देखोगे डायग्राम होगा। तो अभी अपने दो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल बेसिकली क्या बताएगा, ढंग से फॉलो करो। डिमांड शेड्यूल एक ऐसा टेबल है जो रिलेशनशिप बताएगा बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड शेड्यूल क्या है? एक टेबल है। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल व्हिच शोज रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? प्राइस एंड डिमांड, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। एक कॉलम में लिखोगे प्राइसेस, दूसरे कॉलम में क्या लिखोगे कि उस प्राइस में कितना डिमांड जनरेट हो रहा है। लाइक से फॉर एग्जांपल आ जाओ, एप्पल का अपने बनाते हैं डिमांड शेड्यूल, यहां दिया हुआ ये चीज। अच्छा ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं। आ जाओ, क्या है अपने एप्पल का? क्या देख रहे हैं बच्चों? डिमांड शेड्यूल देख रहे हैं। डिमांड शेड्यूल मतलब क्या हो गया? डिमांड टेबल हो गया अपना। टेबल में दो ही कॉलम आएगा सिर्फ, और वो दो कॉलम क्या है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। प्राइस एक कॉलम में आएगा, दूसरे कॉलम में क्या आएगा? क्वांटिटी डिमांडेड। से फॉर एग्जांपल पहले 100 रुपया था, 90 रुपया हुआ, 80 रुपया हुआ, 70 रुपया हुआ। किसका प्राइसेस देख रहे हैं अपने? एप्पल का पर केजी। 100 रुपया, 90 रुपया, 80 रुपया, 70 रुपया। 100 रुपया पकड़ लो एप्पल का था, तो एक फैमिली, एक हाउस होल्ड पकड़ लो सिर्फ 2 किलो एप्पल ही खरीद रहा था पर वीक। ठीक है। इसका मतलब 100 रुपए में कितना डिमांड जनरेट हुआ? 2 किलो का हुआ बस। ठीक है। अब जब 90 रुपया हो गया, कम हो गया, तो आदमी क्या है? थोड़ा ज्यादा खरीद रहा है अब। ठीक है। 3 किलो खरीद रहा, पकड़ लो। 80 रुपया हो गया, भारी छूट, भारी छूट, 5 किलो खरीद रहा है। और 70 रुपया में पकड़ लो वो 7 किलो खरीद रहा है। ठीक है। तो क्या हो रहा है? इसको अपने बोलेंगे डिमांड शेड्यूल। ठीक है। अगर लूजली बोला जाए, लूजली क्या एक्चुअली बोला जाए अगर, तो डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू अ टेबल जो शो करता रिलेशनशिप किसके बीच में? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। सिंपल है एकदम। यहां डिफरेंट प्राइसेस रहेंगे, और लिखा हुआ था ना उसमें, डिमांड का डेफिनेशन में क्या था? एट ईच पॉसिबल प्राइसेस। क्या देखे थे अपने? डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, एट ईच पॉसिबल प्राइस। तो ईच पॉसिबल प्राइस में यहां दिख रहा है अपने को क्या? क्वांटिटी डिमांडेड। कुछ पूछना है यश? समझ में आ गया? जहां जो डाउट पूछेगा मेरे को। क्या चीज बोलो? हाँ देखो, डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या बाबू? डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू अ टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल का शक्ल है इसका, टेबल जो कि क्या दिखाता है? रिलेशनशिप दिखाता है। किसके बीच में?
प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, जो डेफिनेशन से आया है अपने ये चीज, ठीक है ना। आ जाओ। ओके गाइस, सो डिमांड शेड्यूल क्या है? डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर स्टेटमेंट, या टेबल बोल सकते हो। इट्स अ टैबुलर स्टेटमेंट जो कि शो क्या करता है? क्वांटिटी डिमांडेड एट ईच पॉसिबल प्राइसेस, जो कि क्या दिखाता है अपने को? क्वांटिटी डिमांडेड एट ईच पॉसिबल, वेरियस लेवल्स काट के क्या लिख सकते हो? एट ईच पॉसिबल प्राइसेस। ऑलराइट, ये बेसिकली क्या दिखाता है? ये रिलेशनशिप दिखाता है। रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? जैसा मैं बता रहा था, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सिंपल है एकदम, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, पर यहां से भी क्वेश्चंस आता है अपना, ठीक है ना। सो डिमांड शेड्यूल क्या बताता है फाइनली? बोलो, डिमांड शेड्यूल है क्या? पहले रेफर्स टू व्हाट? रेफर्स टू अ टेबल। हमेशा जो भी डेफिनेशन आएगा ना, पहले बोलोगे रेफर्स टू व्हाट? रेफर्स टू अ टेबल। डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू व्हाट? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, मनी चैप्टर में देखे थे अपने, एक्सचेंज रेफर्स टू व्हाट? एन एक्ट ऑफ ट्रेडिंग। बार्टर सिस्टम रेफर्स टू व्हाट? अ सिस्टम। तो रेफर्स टू के बाद हमेशा बोलोगे वो है क्या चीज, ठीक है। तो डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू व्हाट? अ टेबल showing what? Relationship between two things, and what are they? Price and quantity demanded. Yes, try करो, बोलो, try करो। Demand schedule is a table, refers to a table. That shows the relationship between two things, and they are price of a commodity And it's quantity demanded. ठीक है, चलो ओके, आ जाओ। यहां से कोई बोलो मेरे को, हर्ष तुम बोल पाओगे व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? Demand schedule refers to a table which shows relationship between price and quantity demanded चलो वेरी गुड, ठीक है। at each अनुष्का, possible prices. अनुष्का तुम बोल पाओगी बाबू? एक सेकंड भैया। हाँ, Demand schedule is a table, refers to a table and shows the relationship between price and quantity demanded. बिल्कुल सही, ठीक है। बाबू नोबडी कैन स्क्रॉल। अरे नहीं सर, आप पीडीएफ बना लो क्या? उसमें से देख के कौन लिखेगा? आ जाओ, ठीक है, ठीक है। तो डिमांड शेड्यूल क्या है? रेफर्स टू अ टेबल व्हिच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। व्हाट आर दोस टू थिंग्स? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। ओके, अगेन ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। ये भी दो टाइप का होगा, सब चीज दो टाइप का होगा यहाँ, ठीक है। हमने यहाँ पे एक हाउस होल्ड का बात किया था ना, तो ये जो डिमांड शेड्यूल है, कौन सा डिमांड शेड्यूल था? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। एक आदमी माने एक हाउस होल्ड इतना का डिमांड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। वैसे बहुत सारे हाउस होल्ड होंगे जो 100 रुपए में, 90 रुपए में, 80 रुपए में, 70 रुपए में अपना अलग अलग डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। तो उन सारे हाउस होल्ड्स का अपने जो भी वो डिमांड क्रिएट कर रहे हैं उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? अपना मार्केट डिमांड शेड्यूल निकल जाएगा। तब समझ में आएगा अपने को कि हाँ 100 रुपए में कितना मार्केट डिमांड जनरेट हो रहा है, 80 रुपए में कितना हो रहा है, 60 रुपए में कितना हो रहा है, वो चीज, ठीक है। आ जाओ, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? इट इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स। भाई मार्केट डिमांड क्या था? सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स। कुणाल ठीक है, चलो आ जाओ। इसको कैसे अपने डिनोट करते हैं? हाउ डू वी डिनोट दिस गाइस? डीएम, नॉट योर इंस्टाग्राम डीएम। डीएम क्या है? डीए प्लस डीबी प्लस सो ऑन। डीएम का मतलब पता है क्या है? मार्केट डिमांड। What is DM? Market demand.
और डी ए क्या हो जाएगा, डिमांड बाय कंज्यूमर ए। डी बी क्या हो जाएगा, डिमांड बाय कंज्यूमर बी एंड सो ऑन। बेसिकली ये बताने का तरीका है कि मार्केट डिमांड किससे बनता है, व्हेन यू एड अप द डिमांड ऑफ एवरीबॉडी, ऑल द कंज्यूमर्स। ठीक है, आज सर तो मार्केट डिमांड एवरेज में नहीं निकालते, नहीं एवरेज में नहीं निकलेगा। नहीं जैसे एरिया का निकाल रहे हैं। ऐसे देखो, पकड़ लो, इस बिल्डिंग का बात करते चलो, बिल्डिंग में पकड़ लो अपने 15 फ्लैट है, सबके यहाँ 1 लीटर 2 लीटर दूध आता होगा, तो एक फ्लैट में पकड़ लो 1 लीटर आ रहा है, दूसरे में 3 लीटर आ रहा है, तीसरे में 2 लीटर आ रहा है, चौथे में 2 लीटर आ रहा है। ऐसे करते करते 15 फैमिलीज हो गए यहाँ पे, सबका ये सब क्या है बच्चों, इंडिविजुअल डिमांड है। सबको ऐड कर लेंगे अपने, तब जाके पकड़ लो क्या मिला अपने को, 50 लीटर मिला। इसका मतलब इस बिल्डिंग में दूध का डिमांड, मार्केट डिमांड कितना है, 50 लीटर है। ठीक है, तो अपने सबको ऐड करेंगे ना, वही चीज हो गया। ठीक है, चलो आ जाओ। ओके, तो अब अपने बनाते हैं बच्चों मार्केट डिमांड शेड्यूल। अच्छा, ये अपना क्या था, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था, अब बना रहे अपने मार्केट डिमांड शेड्यूल। यहां पे सिर्फ अपने फॉर सिंप्लीफिकेशन सिर्फ 2 ही कंज्यूमर पकड़े हैं, ए और बी, पूरा थोड़ा नहीं लेंगे अपने, अब 2 कंज्यूमर पकड़े हैं। चलो आ जाओ, वही एप्पल्स का एग्जांपल ले रहे हैं। एप्पल्स का प्राइस क्या पकड़ेंगे अपने, 100, 90, 80, 70, सेम ऊपर वाला ही, 100, 90, 80, 70। ठीक है, अब क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए, पकड़ लो ये ऊपर वाला अपना ए है, ये 2 किलो 3 किलो 5 किलो 7 किलो ये डिमांड क्रिएट कर रहा था। अब क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी देखते हैं। चलो बी थोड़ा ज्यादा रिच है, मतलब ज्यादा अफोर्ड कर रहा है, या तो उसका ज्यादा बड़ा फैमिली होगा मे बी, तो वो क्या है हर मोड पे ज्यादा डिमांड क्रिएट कर रहा है। 100 रुपया था तो पकड़ लो वो 4 किलो मंगवा रहा था, 90 रुपया था तो 6 किलो मंगवा रहा था, 80 रुपया में पकड़ लो वो 9 किलो मंगवा रहा था, और 70 रुपए में पकड़ लो वो 12 किलो मंगवा रहा था। मान के चलते हाइपोथेटिकल एग्जांपल। ठीक है, तो बच्चों ये ए का क्या है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, ये बी का क्या है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। सबको मिला लोगे तो क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल बन जाएगा। यस, समझ में आया। चलो अब निकालते हैं मार्केट डिमांड। देखते हैं भैया 100 रुपए में लोग कितना डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, कितना डिमांड क्रिएट हो रहा है 100 रुपया में, 6 किलो ऐड कर दोगे। 90 रुपए में कितना डिमांड क्रिएट हो रहा है, 9 किलो, 80 रुपए में हो रहा है 14 किलो, और 70 रुपए में हो रहा है 19 किलो। ये हो गया अपना मार्केट डिमांड, क्लीन एंड क्लियर। ठीक है, ओके कुणाल क्लियर। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं अपने। तो हम लोग अभी क्या खत्म कर लिए, डिमांड शेड्यूल खत्म कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आ जाओ डिमांड कर्व की तरफ। अब अपने क्या देखेंगे, डिमांड कर्व। पूरा सेम है ये, डिमांड शेड्यूल जस्ट टेबल था, डिमांड कर्व क्या होगा, डायग्राम होगा, ग्राफ होगा, बाकी सब पूरा डेफिनेशन सेम है। डिमांड शेड्यूल क्या था, इट रेफर्स टू अ टेबल शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्यूडी, क्वांटिटी डिमांडेड। वैसे ही डिमांड कर्व क्या होगा, इट रेफर्स टू द डायग्राम या इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग ब्ला ब्ला ब्ला, सेम चीज, शोइंग क्या, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। सिर्फ टेबल की जगह ग्राफ। हाँ बस वही चीज है, तभी इसको यहाँ पे देखो हाईलाइट कर दिया हम। यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है और वहां पे क्या था, टैबुलर प्रेजेंटेशन, टैबुलर स्टेटमेंट था, बाकी पूरा सेम है। ठीक है, आ जाओ। पर यहां पे एक स्पेशल चीज क्या आया है, जब भी डिमांड कर्व बनाते हैं अपने, टोटल कितने फैक्टर्स देख चुके हैं अपने जो डिमांड को चेंज करता है, 11 फैक्टर्स देख चुके हैं अपने। लास्ट के 2 क्लासेस में हमने अच्छे से 11 फैक्टर्स देखा। हम लोग यहां पे तब से किस चीज का बात कर रहे हैं, सिर्फ प्राइस का बात कर रहे हैं। देखो ना, ऊपर में अपने किसका बात कर रहे थे, सिर्फ प्राइस का बात कर रहे थे, है कि नहीं। बाकी 10 चीज का बात की क्या अपने, नहीं बात की, सिर्फ प्राइस का बात कर रहे हैं।
तो यहां भी अपने सिर्फ और सिर्फ क्या चीज का बात करेंगे, प्राइस का बात करेंगे। बाकी 10 चीजों को अपने क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है। 100 रुपए का, 90 रुपए का, 80 रुपए का, 70 रुपए हुआ था, बाकी सबको फिक्स मान रहे हैं। ठीक है, तो डिमांड कर्व बनाने का सबसे एक मेन कंडीशन क्या है कि अपने अज्यूम करते हैं देयर आर नो चेंजेस इन दी अदर 10 फैक्टर्स। ceteris paribus assumption बोलते हैं। सेटरिस पैरिबस, बिल्कुल सही हर्ष, वेरी गुड। एक डिजीज का नाम देखेंगे आगे अपने, सेटरिस पैरिबस म्यूटाटिस म्यूटांडिस। यस जैसे आया था ना अपना एक्स आंटे एक्स पोस्ट, वैसे ही आएगा ये। उससे भी हार्ड है ये। आ जाओ, चलो ठीक है। तो डिमांड कर्व बनाने का एक कंडीशन क्या होता है, मेन कंडीशन, कि अपने बाकी सारे चीजों को क्या है, फिक्स मान के चलते हैं, कांस्टेंट रहता है वो। बस क्या चेंज होगा, सिर्फ प्राइस चेंज होगा। प्राइस में हलचल मचेगा तो क्यूडी में हलचल मचेगा। ठीक है ना, आ जाओ, ये मेन चीज हो गया यहां पे अपना। ओके, मैंने आप लोगों को फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया हुआ है इको का एक और मेन चीज, कि दो क्वांटिटीज अगर उनमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है, डायग्राम कैसा बनेगा पता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये लॉजिकल सा चीज है कि अगर दो चीजों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगा, दो क्वांटिटीज के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगा, से फॉर एग्जांपल एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या है, फिर घट रहा है, या एक घट रहा है तो दूसरा क्या है, बढ़ रहा है, तो उस केस में अपना ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। एक ये जनरल चीज है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, और अगर दो चीजों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, व्हाट इज डायरेक्ट रिलेशनशिप कुणाल? प्राइस बढ़ेगा तो माने कुछ भी, अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा भी क्या है, बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा, सेम डायरेक्शन वाला चीज है ये। तब ये सब में जनरली ग्राफ कैसा बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग। इसको याद करके चल लो, इनवर्स में डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनेगा और डायरेक्ट में अपवर्ड स्लोपिंग बढ़ेगा। ठीक है, आ जाओ। तो भैया अपने को पता है डिमांड कर्व रिलेशनशिप बताता है प्राइस और डिमांड के बीच में, एज इन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, और अपने को पता है प्राइस और डिमांड दोनों क्या है, इनवर्स की डायरेक्ट, इनवर्स है। प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिश्ता है, इनवर्स का रिश्ता है। तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, घटेगा, प्राइस घटेगा डिमांड क्या है, बढ़ेगा। तो अपने को ऑलरेडी पता है कि इनवर्स रिलेशनशिप है किसके बीच में, प्राइस और क्यूडी के बीच में। कुणाल ठीक? तो क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है तो जाहिर सा बात है डिमांड कर्व का शक्ल सूरत कैसा होगा भैया, नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है, आ जाओ। सो इससे अपने को समझ में क्या आता है कि इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता तो सीधे बोल देते भैया ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग है। यहां क्या होगा, इट गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, आ जाओ। ओके, डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज डिमांड कर्व? रेफर्स टू, पहला चीज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, फिर showing the relationship between two things. What are they? Quantity demand. इतना तो इजी है, एक तीर से दो निशाना हो जाएगा। डिमांड शेड्यूल याद कर लोगे, डिमांड कर्व याद हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, आ जाओ। ओके, जैसा हमने शेड्यूल में इंडिविजुअल का भी देखा, मार्केट का भी देखा, वैसे कर्व में भी अपने देखते हैं इंडिविजुअल और मार्केट दोनों। आ जाओ, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व एकदम सिंपल है, कोई चाप का बात नहीं है इसमें। क्या हो जाएगा, बना लो डायग्राम। उतना भी प्रिसाइज का दरकार नहीं है अपने को, नॉर्मली हैंड से ड्रॉ कर सकते हो इसमें। हाँ, एक्स एक्सिस में हमेशा आता है क्वांटिटी डिमांडेड, एक्स एक्सिस में हमेशा आएगा क्वांटिटी डिमांडेड,
और वाई एक्सिस में आ जाएगा बच्चों प्राइस। ठीक है, अपने वहां देखे थे ना वो 80 100 रुपया, 90 80 70 रुपया देखे थे। पकड़ लो यहाँ 100 है, यहाँ 90 है, यहाँ 80 है, यहाँ 70 है, मान के चलते हैं। ग्राफ उसको बनाना आता है ना, पता है तो ये चीज। 0 यहां हो गया, डोंट हैव टू इलैबोरेट इट, बस उतना ही देखते हैं अपने। ये 70 80 90 100 हो गया है। ठीक है, क्या क्या डेटा था अपना? 2 3 5 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, वेरी गुड। 100 रुपए में डिमांड कितने का था? 2 किलो का था। आ जाओ, 100 रुपए में 2 किलो का डिमांड था। यहां पे पहला पॉइंट पड़ेगा, यहां पे अपना पहला पॉइंट पड़ रहा है। यहां 100 रुपया हो गया, यहां 2 किलो हो गया। फिर 90 रुपए में क्या था? 3 किलो। 90 रुपए में 3 किलो था। फिर 80 रुपए में कितना था? 5 किलो। 80 रुपए में 3 4 5, 80 रुपए में बच्चों 5 किलो था। और 70 रुपए में था 7 किलो। 70 रुपए में 7 किलो हो गया। ठीक है, अब प्लॉट कर दोगे सबको फ्री हैंड। आ जाओ, प्लॉट कर दोगे फ्री हैंड, एक्सटेंड कर दोगे तो देखोगे अपना एकदम मस्त वाला डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व जनरेट हो रहा है। ठीक है, यहां नीचे क्या, यहां पे लिख लो ABCD। इस तरफ तुम लिख लो, जरूरी नहीं लिखना, अपने लिख सकती हो, जरूरी नहीं है, पर बस अपने को जरूरी क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखाना उसको। ठीक है कुणाल, क्लियर? यहां प्राइस हमेशा कहां आएगा? वाई एक्सिस में, और क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा आ जाएगा एक्स एक्सिस में। एकदम सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, वो सब कुछ नहीं करना है इसमें। लास्ट अपने किस में आएंगे बच्चों? मार्केट डिमांड कर्व में। यस, कोई प्रॉब्लम हुआ इसमें? कुछ सब क्लियर है? आ जाओ, मार्केट डिमांड कर्व में आते हैं। 2 का एग्जांपल लेंगे, लूजली लेंगे अपने, अब उतना डिटेल में नहीं बनाएंगे, बस ऐसे ऐसे टान देंगे उसमें। ठीक है, चलो ए और बी। हाँ, यहां से क्वेश्चन क्या आता है, फॉलो करो। यहां से क्वेश्चन आता है डिराइव द मार्केट डिमांड कर्व। 3 मार्क में क्वेश्चन क्या आ जाएगा? डिराइव द मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व को डिराइव कर लो, या तो कहीं लिख लो साइड में। यहां से क्या क्वेश्चन आता है कि भैया मार्केट डिमांड कर्व को डिराइव करिए। ठीक है, अपने क्या करेंगे? ए और बी का एग्जांपल लिए थे ना अपने मार्केट शेड्यूल में, तो ए और बी को लेके अपने 2 कर्व बना लेंगे और एक तीसरा कर्व बनाएंगे जो मार्केट डिमांड कर्व होगा। पहला तो होगा इंडिविजुअल शेड्यूल, आई मीन इंडिविजुअल कर्व्स, और तीसरा क्या होगा? मार्केट कर्व। तभी डिराइव हो पाएगा अपना। कैसे करोगे देख लो। पहले 3 ठो तो अपना एक्सेस बना लो सब। 3 ठो अपना एक्सेस बना लो। तीन एक्सेस बना लो बच्चों। अपने क्या करने निकले हैं? अपने मार्केट डिमांड कर्व को डिराइव करेंगे। अपने क्या करेंगे बच्चों? डिराइव करेंगे मार्केट डिमांड कर्व को। पहला 2 कर्व इंडिविजुअल डिमांड कर्व होगा, तीसरा क्या होगा? मार्केट डिमांड कर्व हो जाएगा। ठीक है, प्राइस यहां भी आएगा, प्राइस यहां भी आएगा, प्राइस यहां भी आएगा। प्राइस तो हमेशा सेम रहेगा तीनों में। एक में लिख लोगे आप लोग QD और सबस्क्रिप्ट में A लिख लेना। QDA का मतलब समझ में आया क्या है? बाई कंज्यूमर A, हाँ, इंडिविजुअल डिमांड ऑफ A। ठीक है, नेक्स्ट यहां लिख लोगे आप लोग QDB। ठीक है, QDB हो जाएगा, और यहां लिख सकते हो QDM, क्वांटिटी डिमांडेड बाय द मार्केट। मार्केट डिमांड हो गया बेसिकली। ठीक है, पहले मैं तीनों बनाऊंगा, पहले देख लो उसके बाद बनाना।
इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो होता है ना बच्चों, वो स्टीपर होता है, और मार्केट डिमांड कर्व जो है वो फ्लैटर होगा थोड़ा। बना लो। इंडिविजुअल स्टीपर समझ गए ना, जल्दी से नीचे गिर रहा है वो, और फ्लैटर मतलब क्या हो गया, एकदम आराम आराम से नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो इंडिविजुअल का खासियत ही क्या है कि उसका स्टीप कर्व्स होता है, और मार्केट डिमांड का खूबी क्या है कि उसका फ्लैट कर्व्स होता है, मोटा मोटी फ्लैट। डाउनवर्ड स्लोपिंग तो रहेगा ही, पर मोटा मोटी फ्लैट कर्व्स है उसका। ठीक है, बना लो। तो ये अपने को बहुत बढ़िया तरीके से दिमाग में याद रखना है। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है अपने को याद रखना है। जब यहां से क्वेश्चन आता है ना, ये चीज डिराइव करो मार्केट डिमांड को, तो बहुत लोग पता है क्या करते, सीधे इसको भी स्टीप बना दिए, इसको भी स्टीप बना दिए, और इसको भी क्या स्टीप बना दिए कि भैया तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, तीनों ऐसे बना दिया। पर यहां टीचर्स वही चेक करते कि ये दोनों स्टीपर होना चाहिए एंड दिस शुड बी अ बिट फ्लैटर। ठीक है, आ जाओ। क्यों ऐसा होता है पता है, क्या रीजन है? मतलब बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड जो है, एक एक आदमी का डिमांड है, वो जल्दी से चेंज हो सकता है, पर मार्केट डिमांड क्योंकि सबका मिला के है, तो वो उतना जल्दी चेंज नहीं होता। इट इज स्लोअर, माने इंडिविजुअल डिमांड रिएक्ट्स फास्ट टू प्राइसेस, whereas मार्केट डिमांड रिएक्ट्स स्लोअर टू प्राइसेस। वो भी लिख लो उस नोट में। आ जाओ, ये जो नोट यहाँ पे दिया हुआ ना, यही दिया हुआ यहाँ पे, इसके साइड में कहीं बना के लिख लो जहां भी जगह दिखे कि इंडिविजुअल डिमांड reacts faster to change in price. Individual demand reacts faster to change in price. ठीक है, जल्दी से चेंज हो जाता है ये, तो जल्दी से नीचे गिर रहा है, स्टीपर हो गया। ठीक है, बट MD मार्केट डिमांड reacts slower as it is sum of all ID। काम खत्म। as it is sum of all ID। समझ में क्या है? जो चीज जल्दी से चेंज होता है वो या तो जल्दी से बढ़ता है ऊपर, या तो जल्दी से घटता है नीचे। इसलिए देखो कितना स्टीपली नीचे फॉल कर रहा है ये। तो मार्केट डिमांड क्योंकि वो रिएक्ट करता है स्लोली टू द चेंज इन प्राइसेस, वो क्या है, जल्दी से नीचे नहीं गिरेगा, वो दूर 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 जाएगा। ठीक है, कुछ पूछना है अक्षत? आ जाओ। तो यहां पे क्या है, मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर, मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्यों? एक रीजन तो आपने लिख लिए यहां पे, दूसरा रीजन भी समझ सकते हो कि जैसे जैसे प्राइस चेंज होता है ना, तो जो चेंज है मार्केट डिमांड में, इट इज मोर देन चेंज इन इंडिविजुअल डिमांड। दिख रहा है क्या? ठीक है, देखते इसको एक बार। आगे बोलो। तुमको तो लिंक भेजे हम ग्रुप में ऐड करने के लिए। ठीक है, बस 10 मिनट और फिर क्लास खत्म अपना। मार्केट डिमांड फ्लैटर क्यों होता है इंडिविजुअल कर्व के मुकाबले? क्योंकि जब प्राइस चेंज होता है तो इंडिविजुअल डिमांड ज्यादा रिएक्ट करता है और मार्केट डिमांड कम रिएक्ट करता है, स्लोली रिएक्ट करता है। अक्षर कुछ पूछना है इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। हाँ, ये तो वही चीज था अपना असम्पशन वाला, डिमांड कर्व का असम्पशन जो ऊपर पहले देख चुके अपने। हर डिमांड कर्व जो भी अपने बनाते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, अपने क्या अज्यूम करेंगे कि बाकी सारे फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट रहेंगे, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट द प्राइसेस। क्या प्राइस चेंज हो सकता है? ऑफ कोर्स प्राइस तो चेंज होगा ही, प्राइस चेंज होगा यहाँ पे, तभी तो अपने नीचे गिरेंगे या ऊपर जाएंगे ना। सिर्फ प्राइस ही चेंज हो सकता है बस डिमांड कर्व में, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, सब कांस्टेंट रहेगा। आ जाओ, बस यहां तक पढ़ के खत्म अपना। नेक्स्ट डे वी स्टार्ट विद लॉ ऑफ डिमांड। लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं बच्चों अपने, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व।
लास्ट टॉपिक अपने पढ़ेंगे आज, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। बोलो। हाँ हाँ हाँ, तो वही तो डिमांड हो गया ना अपना। डिमांड को चेंज करने के लिए हमारे पास 11 फैक्टर्स है, पर उसमें से सिर्फ एक जो प्राइस है ना वही चेंज हो रहा है बस, बाकी 10 फिक्स्ड है। ठीक है, उसके कारण तो डिमांड चेंज होगा ही अपना। ऐसे पूछ रहे हो, जहां जो डाउट हो पूछो आराम से। आगे बढ़ते हैं, लास्ट अपने पढ़ेंगे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इतना सारा कर्व्स देखेंगे अपने, और सबका अपने स्लोप्स भी देखेंगे, तो स्लोप को जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्लोप क्या होता है ये मैथ्स वाले शायद ज्यादा जानते होंगे, मैथ्स नहीं है, हाँ तो कोई बात नहीं, एकदम बेसिक लैंग्वेज में लिखे हम यहाँ पे, कोई चिंता का बात नहीं है। स्लोप का मतलब क्या हो गया, इट रेफर्स टू चेंज इन द वेरिएबल ऑफ वाई एक्सिस बिकॉज ऑफ चेंज इन वेरिएबल ऑफ द एक्स एक्सिस। स्लोप क्या है, देखो फॉलो करना, एक्स एक्सिस में जो चेंज आ रहा है उस कारण वाई एक्सिस में जो चेंज आए उसको कौन बताता है, स्लोप बताता है। इसका सीधा डेफिनेशन क्या है, स्लोप रेफर्स टू व्हाट, स्लोप रेफर्स टू चेंज इन वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस। एक चीज क्या हो गया, चेंज इन वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस। सीधा सा डेफिनेशन होगा। ठीक है, स्लोप क्या है, स्लोप क्या हो गया, वाई एक्सिस में वेरिएबल क्या बताओ अपने, प्राइस है, वाई एक्सिस में वेरिएबल क्या है, प्राइस है, एक्स एक्सिस में वेरिएबल क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर अपने बेटा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व निकालने जाए, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व निकालने जाए, ऊपर में क्या आएगा, चेंज इन व्हाट, प्राइस। वाई एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में प्राइस है, चेंज इन प्राइस। ठीक है, चेंज को अपने कैसे डिनोट करते हैं, डेल, ट्राइंगल देते हैं अपने, ये इको का मैथ्स का लैंग्वेज है अपना। चेंज इन प्राइस, डेल बोलते हैं इसको, डेल का मतलब क्या है, चेंज इन प्राइस, दिखता है ट्राइंगल की तरह। डिवाइड बाय, नीचे आ रहा है एक्स एक्सिस का वेरिएबल, क्या है वो, क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हो गया। दिस इज सिंपली द स्लोप। अब कोई सा भी डायग्राम अपने को दे दे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कोई सा भी डायग्राम, अपने को पता है उसका स्लोप कैसे निकलेगा, जो वाई एक्सिस में रहेगा उस पे चेंज आ रहा है, डिवाइड बाय जो एक्स एक्सिस में होगा उस पे चेंज आ रहा है। ठीक है, लाइक से फॉर एग्जांपल पकड़ लो, यहां पे प्राइस ऑफ ए है और यहां प्राइस ऑफ बी है, मान के चलते हैं ऐसे ही, ये अपने ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं। यहां का स्लोप बताओ, स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन प्राइस है, चेंज इन प्राइस। स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन प्राइस ऑफ ए डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ बी। हमेशा वाई एक्सिस का चेंज, नॉट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का चेंज डिवाइड बाय एक्स एक्सिस का चेंज। ठीक है, आ जाओ। ओके, हाँ नहीं नहीं, डायग्राम का ही ये निकलता है। जैसे देखो, ऊपर एक लिख भी लेना है इसको, ये तुम लोग बनाया था क्या बच्चा लोग, ये बनाया था क्या कहीं पे तुम लोग, कि इसको हल्का सा बना लो, कहीं जगह हो तो कहीं भी घुसा दो इसको, छोटा सा बना लो, एकदम छोटा सा, कहीं भी घुसा लो ऊपर नीचे। कहीं भी घुसा लो इसको। इनवर्स का हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और डायरेक्ट का हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो है ना, उसका स्लोप हमेशा नेगेटिव रहेगा, उसका स्लोप क्या है, हमेशा नेगेटिव रहेगा, स्लोप माइनस वीई। और डायरेक्ट वाला में स्लोप हमेशा क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये मैं आप लोग को पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का बता रहा हूं। इनवर्स में डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तो स्लोप क्या हो जाएगा हमारे कर्व का, नेगेटिव स्लोप। और अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, मतलब अपवर्ड स्लोपिंग होता है, मतलब स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हाँ,
तो क्या होगा, जैसे यहां लिखा हुआ है इट इज ऑलवेज नेगेटिव। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होगा, हमेशा नेगेटिव तो होगा भैया, बिकॉज डिमांड कर्व का शेप क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो उसका स्लोप क्या होगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा। सप्लाई कर्व में आगे देखोगे आप लोग, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, तो वहां पे स्लोप क्या होगा, फिर पॉजिटिव होगा। ठीक है, कुणाल कुछ पूछना है, सॉरी क्या नाम है, यस कुछ पूछना है। नेक्स्ट चीज, स्लोप बताता है, इट मेजर्स व्हाट, इट मेजर्स द फ्लैटनेस और स्टीपनेस ऑफ द डिमांड कर्व। सिंपल, स्लोप क्या बताता है, फ्लैटनेस और स्टीपनेस ऑफ द डिमांड कर्व। अगर स्लोप का वैल्यू ज्यादा हो तो वो ज्यादा स्टीप होगा, और स्लोप का वैल्यू अगर बहुत कम हो तो वो क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है, पूरा फ्लैट हो गया ना वो, और जैसे जैसे 90 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं अपने, इन्फिनिटी हो जाता है स्लोप। उतना याद ही रखना अपने को, वो मैथ्स के लिए जस्ट था। क्या है, स्लोप क्या बताता है, कोई भी कर्व का क्या बताएगा वो, कोई भी कर्व कितना स्टीप है या कितना फ्लैट है, स्लोप बताता है अपने को। कोई आया है क्या? स्लोप क्या है, फ्लैटनेस या स्टीपनेस बताते कोई भी डिमांड कर्व का। लिख लो एग्जांपल में, इफ स्लोप इज मोर, कर्व इज, क्या होगा, अगर स्लोप ज्यादा, स्लोप का वैल्यू ज्यादा है अगर, तो कर्व क्या होगा, फ्लैट की स्टीप, स्टीप होगा, कर्व इज स्टीपर। नेक्स्ट लिख लो, if slope is less, curve is flatter। ठीक है, अगर स्लोप का वैल्यू ज्यादा होगा कर्व स्टीपर है, और स्लोप का वैल्यू कम होगा तो कर्व फ्लैटर है, एकदम सिंपल। ठीक है, चलो ऑनलाइन वालों यहां तक सब क्लियर था तो प्लीज यस लिख दो या बोल दो फटाफट। यस भैया। Yes, sir. सब लिखते जाओ और यस बोलते जाओ, जहां जो डाउट हो पूछते जाओ। चलो फिर, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। हम लोग आज खत्म कर चुके एक और सेगमेंट। मेनली हम लोग क्या देखे, डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल के बारे में। लास्ट में हमने देखा स्लोप क्या होता है। स्लोप मतलब क्या हो गया, सिंपली चेंज का बाद होता है इसमें, चेंज ऑफ समथिंग डिवाइड बाय चेंज ऑफ समथिंग, change of whatever is in the y axis divide by change in whatever is there in the x axis। ठीक है, हम लोग देखे कौन सा कर्व ज्यादा स्टीपर होता है, बताओ तो। मार्केट की डिमांड, मार्केट की इंडिविजुअल कर्व इज मोर स्टीपर एंड मार्केट कर्व इज मोर फ्लैटर। क्लियर? हम लोग देखे टेबल कौन सा था, शेड्यूल। ग्राफ क्या था, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व हो गया अपना ग्राफ डायग्राम, और डिमांड शेड्यूल क्या हो गया, अपना टेबल हो गया। क्लियर? लास्ट एक पढ़ लेते हैं, अपने समझ लेते हैं, वापस रिवाइज कर लेते हैं। डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल का डेफिनेशन मोटा मोटी सेम है, बस टेबल और ग्राफ का डिफरेंस है। एंड दे ऑलवेज शो व्हाट, रिलेशनशिप बिटवीन मियां बीबी, प्राइस एंड क्यूडी। काम खत्म। चलो, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।